अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करूंगा कि जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा होती है, हवा बहुत ज़्यादा खारिज होती है। बाज़ दफ़ा तो जब गैदरिंग के अंदर बैठे होते हैं, कोई फंक्शन होता है, कोई गमी खुशी का टाइम होता है, तो उस वक़्त वहाँ पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोगों की ये शिकायत है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है तो इसका इलाज क्या है। ये सारी बातें, सारी वीडियो अच्छी तरह देखें, सुनें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफसब दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है गैस का इलाज, मैदे की गैस का इलाज। और हवा खारिज बहुत ज़्यादा अगर होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और इसका तदारक कैसे है, ये कैसे पैदा होती है। दोस्तों, बात यह है कि जो स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर गैस का पैदा होना, ये एक तबीई बात है, फितरती बात है। इसका पैदा होना चाहिए, लेकिन एक क्वांटिटी के अंदर, मकदार के अंदर। अगर उससे बढ़कर होती है तो फिर ये बीमारी में अकाउंट होती है। असल में जो रेवोल्यूशन आया है 30-40 साल के अंदर, कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो सारा सिस्टम है खाने पीने का, ज़िंदगी गुजारने का, वो सारे का सारा चेंज हो गया, सारा पैटर्न ही चेंज हो गया है। 30-40 साल पीछे चले जाएं, कच्चे बर्तन खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे, कच्चे बर्तन आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होते थे, और कच्चे बर्तनों के अंदर ही दही वगैरह, लस्सी वगैरह, और ये जो दही जमाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता था वो कच्चा बर्तन ही होता था। आप किसी दही दूध की दुकान पर चले जाएं, वहाँ पर भी चाटी इस्तेमाल होती थी, कुज्जा इस्तेमाल होता था, कनाली इस्तेमाल होती थी। अब चले जाएं, अब आपको वहाँ पर सिल्वर का मिलेगा, स्टील का मिलेगा। क्या है कि उसको धोना भी आसान है उनके लिए, और उसको साफ़ करना बड़ा आसान है, और आसानी से ये होता है कि नुकसान नहीं होता, टूटता नहीं है। इसकी तरफ हम आ गए हैं, लेकिन हमें ये बीमारियों का बंडल मिल गया है। ये जो गैस बहुत ज़्यादा मकदार में बनती है, अफार हो जाता है, पेट फूल जाता है, बदहजमी हो जाती है, और हवा इतनी ज़्यादा खारिज होती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो बाद लोग कहते हैं कि हमें वज़ू रखना ही मुश्किल हो जाता है, कि पूरी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। एक एक नमाज के अंदर 2-2 3-3 दफ़ा वज़ू करना पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए क्या करना है कि अपने पहले तो ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाए। ये मुश्किल काम है, जो आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, बल्कि अक्सर लोग ये कहते भी हैं कि आप क्या कहते हैं, लेकिन हम, वो बात है कि हमें है हुक्म अज़ां। हमारा काम तो यही है, हमने बताते रहना है, आपने अमल करना है नहीं करना है वो आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों, पहले नंबर पे खाना पकाने के लिए, दूध दही के लिए इस्तेमाल करने वाला जो बर्तन हो वो कच्चा होना चाहिए। पानी इस्तेमाल करने के लिए कच्चा बर्तन होना चाहिए, खुसूसन जो फ़िल्टर का पानी है, ये जो रवाज बन चुका है, ये फ़िल्टर का पानी पिएं, ये बिल्कुल ये भी इस्तेमाल ना करें। यार 30-40 साल पीछे जाएं, लोग क्या करते थे कि वहीं पर जानवर ग्रेजिंग के लिए, यानी जानवर चराने के लिए जाते हैं, वहीं से जानवर पानी पी रहे हैं, वहीं से बंदे पानी पी रहे हैं। क्या होता था कि गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद थे, हेल्दी थे। अब क्या है, ये जो चीज़ें हम खाते हैं इनके अंदर, एक तो ये इनकी न्यूट्रिशन डाउन हो जाती है, दूसरा कुछ केमिकल इसके अंदर दाखिल होकर जो हमारे मुआवन बैक्टीरिया होते हैं, यानी दोस्त बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देती हैं। यही मसला हमारे साथ बन गया है कि हमारा आटे का मसला, नमक का मसला, आयल का मसला, चीनी गुड़ का मसला, ये जो है यही मसला बनाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसका इलाज हमने कैसे करना है। इसका इलाज दोस्तों बहुत ही आसान है कि आपने दूध लेना है, दूध को कच्चे बर्तन के अंदर पकाएं, यानी कोई हांडी ले लें, उसके अंदर उसको उबाला दवाएं। उसके बाद आपने जब उसको जमाना है, यानी उसको दही बनाने के लिए रखना है, तो फिर भी आप उसको कच्चे बर्तन के अंदर रखें, कोई कटोरी ले लें या कोई छोटी सी कनारी ले लें, उसके अंदर उसको जमाएं। फिर जब जम जाए तो दही की सूरत में, जब आपके पास में आपको मुयस्सर होगा ये दही, तो फिर आपने ऐसे करना है कि इसके अंदर इसबगोल का छिलका डालना है और गुड़ या शक्कर डालनी है। यानी एक पाव ले लें दही, 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के, और 1-2 चम्मच जो हैं वो शक्कर या गुड़ के ले लेने हैं। इसके अंदर डालकर अच्छी तरह उसको फेंटना है। फेंटने से वो क्या होगा, अदरिड़का बन जाएगा। अदरिड़का पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं, जो लस्सी, दही की लस्सी कहते हैं ना, वो बन जाएगी।
वो ज़बरदस्त रहेगी। एक यहाँ पर ये आपने ख्याल रखना है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि दूध, जब दही की लस्सी बनाते हैं और इसके अंदर वो दूध डालना शुरू करते हैं। यार ये क्या साइंस हुई कि दूध को उसके अंदर डाल के उसको तो ख़राब करना है। जब उसको ख़राब करेंगे क्या होगा कि जब दही के अंदर दूध डाला जाएगा वो तो फट जाएगा, जब अंदर जाएगा तो उसने क्या उसको ख़राबी करनी है, उसने को ठीक तो नहीं करना। दूध के अंदर जब भी आपने डालना है, जब उसकी लस्सी बनानी है तो उसकी आपने ऐसे करना है कि उसके अंदर पानी डालना है। और ये देखें कि जो कच्चे बर्तन का दूध दही इस्तेमाल करेगा उसके पाँव से, आँखों से, जिस्म से जलन या आग नहीं निकलेगी। अक्सर लोग आपको शिकायत करते हुए मिलेंगे कि हाँ जी हाथों से, पाँव से आग निकलती है, गर्मी निकलती है, जलन होती है। ये यही मसला है। कच्चे बर्तन के अंदर खाना पकाना, दूध दही का जो इस्तेमाल है कच्चे बर्तन के अंदर, उसको उबालना, उसको जमाना शुरू कर दें, आपके ये सारे मामला किसी दवाई के बगैर ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई मेडिसिन देते रहेंगे। मेरा मकसद जो है वो आपको डॉक्टरलेस, मेडिलेस, इन चीज़ों से बचाना है और डिजीज़लेस। 3D पर मैं काम करता हूँ। डॉक्टर के पास नहीं जाना, दवाई के पास नहीं जाना और बीमारी के पास आप नहीं जाएंगे, महफूज रहेंगे अगर मेरी बातों पर अमल करेंगे। आपने जब भी लस्सी बनाकर इस्तेमाल करनी है, जिसको गैस का, अफार का और हवा खारिज होने का मसला है, वो आज से ही ये मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दे। 1 पाव दही ले, 2 चम्मच जो है उसके अंदर इसबगोल का छिलका डालना है, 2 चम्मच आपने चीनी नहीं डालनी। इसको आपने इसका बेड़ा गर्क नहीं करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और दूध दही भी या उस दुकान से लेकर आना है जो कच्चे बर्तन में इसको उबालता है, कच्चे बर्तन में इसको जमाता है, या खुद लेकर हम दूध कच्चे बर्तन के अंदर इसको उबालें, कच्चे बर्तन के अंदर इसको आपने जमाना है, दही की हालत में जब लाना है तो इंशाल्लाह आप 100% ठीक हो जाएंगे। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, ये ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है और ये और भी आपके बहुत सारे काम ठीक कर देगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।